नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम साझा करते इतिहास रचने वाले हैं शुभांशु शुक्ला। अब से थोड़ी ही देर में एक्सियोम 4 मिशन की लॉन्चिंग होगी और दोपहर 12:01 पर इसकी लॉन्चिंग होने वाली। अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेंगे शुभांशु शुक्ला, ये बड़ी जानकारी। एक्सियोम 4 मिशन पर जाएंगे शुभांशु शुक्ला। उड़ान भरने में अब तक 6 बार रुकावटें आई हैं, लेकिन इस बार एक बड़ी उम्मीद है। वायुसेना के ग्रुप कैप्टन और भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला इतिहास रचने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। 41 साल पहले लगातार 8 दिन पृथ्वी के चक्कर लगाने वाले राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में रवाना होने वाले ये दूसरे भारतीय होंगे। इससे पहले अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने घोषणा की कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ले जाने वाले एक्सियोम 4 मिशन के लिए प्रक्षेपण 25 जून यानी कि आज होगा और अब से थोड़ी ही देर बाद वो एक बड़ा इतिहास रचने की ओर अग्रसर होंगे। उड़ान भरने में अब तक 6 बार हालांकि अलग अलग तरह से रुकावटों का सामना उन्हें करना पड़ा। इतिहास रचने की ओर और एक और कदम बढ़ाने की ओर अग्रसर है शुभांशु शुक्ला, ऐसा कहा जाता है। और आपको बताएं कि शुभांशु शुक्ला को एक ऐसे लोग जो उनके साथ काम करते हैं वो ये कहते हैं कि वो किसी भी समस्या का समाधान करना या तेज दिमाग वाला उन्हें मानते हैं। उनकी उम्र महज 39 साल की है, लेकिन आपको बताएं कि 110 साल की उम्र के व्यक्ति की जितनी उनकी बुद्धिमत्ता है, और यही वजह है कि वो असाधारण है। असाधारण इसीलिए क्योंकि वो तेज दिमाग और तुरंत किसी समाधान की ओर वो अपना पूरा पक्ष रखते हैं। किसी भी समस्या का समाधान वो तुरंत करते हैं, ऐसे उनके साथ काम करने वाले लोग भी बताते हैं। भारत के सबसे युवा अंतरिक्ष यात्री एक्सियोम 4 मिशन पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। ये अब तक यंगेस्ट यानी कि सबसे युवा अंतरिक्ष यात्री होंगे। इसी के साथ भारत में ये बड़ा इतिहास भी रचने वाले हैं। इस वक्त लखनऊ समेत पूरे देश में एक अलग तरह का उत्साह और जोश भी देखने को मिल रहा है। देश भर में इनको लेकर एक अपेक्षा है, एक उम्मीद है और उम्मीद भरी नजरों से देश इन्हें देख रहा है, और खासतौर पर युवा, क्योंकि अभी तक सबसे युवा अंतरिक्ष यात्री होने वाले हैं और इतिहास रचने को पूरी तरीके से तैयार है। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, नासा की ये कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, और ये जो तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं ये है शुभांशु शुक्ला, जो बेहद समझदार, बेहद सटीक तरीके से किसी भी समस्या का हल करने, और इसीलिए इन्हें अलग अलग नामों से भी इनके साथ काम करने वाले लोग पुकारते हैं। इन्हें कोई एविल जीनियस कहता है तो कोई इन्हें कुछ और कहता है, कोई इन्हें असाधारण व्यक्ति भी मानता है, क्योंकि उनकी असाधारण स्मृति और सीखने और समस्याओं को हल करने की क्षमता कहीं ना कहीं प्रशंसनीय है। और यही वजह है कि लोग उन्हें एविल जीनियस के तौर पर भी, और खास तौर पर उनके जो क्रू मेंबर्स हैं, उनके जो साथ में काम करने वाले लोग हैं, वो उन्हें एविल जीनियस के तौर पर भी पुकारते हैं। और इस दौरान लखनऊ में तो जगह जगह पर उनके नाम के पोस्टर्स भी लगे हुए हैं। आपको बताएं कि लोग उनके अब माता पिता के घर उनको बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं, और निश्चित तौर पर ये किसी भी माता पिता या फिर किसी भी ऐसे अभिभावकों के लिए गौरव का पल होगा। टार्डिग्रेड्स एक वाटर बेयर होता है, वो सबसे ज्यादा दुनिया की सबसे एडवर्स कंडीशंस में सर्वाइव करने वाला जो जंतु है। नाम से वो बड़ा लगता है, वो हमारे नाखून की मोटाई का उसका आकार हो सकता है, तो उसकी सर्वाइवल कैसे होता है उस सबका अध्ययन होना। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। तो देखिए ये बेहद चुनौतीपूर्ण भी रहने वाला है, और ये कोई छोटा मोटा मिशन नहीं है, ये कोई साधारण मिशन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मिशन है। और इसी के साथ एक बड़ा इतिहास भी शुभांशु शुक्ला रचने वाले हैं अब से थोड़ी ही देर में, क्योंकि इस समय है 12:01 का, यानी ठीक 12:01 पर जब वो मिशन लॉन्च करेंगे, निश्चित तौर पर ये एक बड़ा इतिहास उनके लिए और उनके पूरे जीवन की जो पूरा संघर्ष या फिर उनका अनुभव आप कह सकते हैं, या पूरी मेहनत उनके जीवन की, वो इस एक मिशन से जुड़ी हुई रहने वाली है। तो देखिए पिछले 1 महीने से अधिक समय से वो क्वारंटाइन में भी थे, इससे पहले भी वो लगातार, और आपको ये भी बताएं कि इससे 6 बार रुकावटों का सामना उन्हें करना पड़ा। उड़ानों में कई प्रकार की रुकावटें भी आई हैं, 6 बार उन्हें रुकावटों का सामना भी करना पड़ा है।
तो ये देखिए, अब जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी आ रही हैं, कुछ एक्सपर्ट्स की भी प्रतिक्रियाएं हैं, कुछ हो सकता है अभिभावकों की भी प्रतिक्रिया हो। निश्चित तौर पर ये किसी भी माता पिता के लिए एक गौरव से भर देने वाला पल होता है और ये खुशी के आंसू भी होते हैं जो छलकते हुए नजर आते हैं। इस दौरान सभी जो लोग हैं वो इंतजार में हैं। 12:01 पर वो लॉन्च होगा मिशन। और ये देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां ये देखिए एक माँ का जो एक गौरव से भरा हुआ एक चेहरा है। आप ये समझिए कि माता पिता, ये उनके और माता पिता के आंखों में जो आंसू हैं वो गौरव के आंसू हैं। वो अपने बच्चे को, अपने बेटे को इस उपलब्धि पर देखकर इस बड़े मिशन की ओर, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद वो इतिहास भी रचने वाले हैं और ऐसे में अंतरिक्ष यात्री के रूप में उन्हें चुना गया। आप देखिए कि ये बहुत ही एक टफ मिशन भी होने वाला है, एक बहुत ही चैलेंजिंग मिशन भी होने वाला है। निश्चित तौर पर जितना उत्साह उनके तमाम चाहने वालों में, उनके माता पिता में होगा, उतना ही तो माता पिता जो हैं वो आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे थे। निश्चित तौर पर ये माता पिता की आंखों में जो हल्के आंसू की झलक आपने देखी, ये गौरव से भरे हुए आंसू हैं और ये खुशी के आंसू हैं। न्यूज रूम से मेरे साथ मेरे सहयोगी ऋतिक ठाकुर इस वक्त जुड़े हुए हैं। ऋतिक, ये जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, ये अभी माता पिता की हमने तस्वीरें दिखाई, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि ये कोई छोटा मोटा पल नहीं है। उम्र महज 39 साल की है, लेकिन बुद्धिमत्ता है 110 साल के व्यक्ति जितनी। ये निश्चित तौर पर किसी भी माता पिता के लिए गौरव से भर देने वाला पल होगा। 12:01 का सभी को इंतजार है। बिल्कुल मनीषा, और ये माता पिता के साथ साथ पूरे भारत के लिए बहुत ज्यादा गौरव का पल है, क्योंकि 41 साल पहले राकेश शर्मा वहां पहुंचे, तो उसके बाद अब ये दूसरे भारतीय होंगे जो वहां पर अंतरिक्ष में पहुंचेंगे। साथ ही साथ अगर हम माता पिता की बात करते हैं, लखनऊ से ये आते हैं, लखनऊ में इनका जन्म हुआ था, क्योंकि जिस वक्त ये पहले राकेश शर्मा अंतरिक्ष में पहुंचे थे, आपको बता दूं 41 साल पहले की बात है, जो तस्वीर आज भी अगर कोई भारतीय देखता है तो बेहद गौरवान्वित महसूस करता है। जब प्रधानमंत्री, उस वक्त की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने राकेश शर्मा से पूछा था कि अंतरिक्ष से भारत कैसा लगता है, तो उनके चेहरे पर एक गौरव था। जब उन्होंने उसका रिस्पांस दिया तो उन्होंने कहा था कि मैं बहुत गौरव के साथ कहना चाहता हूं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो इसी तरीके की जो तस्वीर है, एक बार फिर से लोग इस बात की उम्मीद जता रहे हैं, क्योंकि इनका जाना कहीं ना कहीं साफ तौर पर शुभांशु का जाना, ये भारत बहुत ज्यादा गौरव महसूस कर। और अब से कुछ देर बाद 12:01 पर इसका प्रक्षेपण होगा और उस पर पूरे भारत के साथ साथ पूरे विश्व की नजर टिकी हुई है, क्योंकि तमाम वैज्ञानिक प्रयोग हैं जिनको करने के लिए यहां से जाया जाएगा, जिनमें से 60 प्रयोग होने आईएसएस के उस पर। लेकिन बात अगर करें भारत की, तो इनमें से 7 प्रयोग हैं जो भारत की तरफ से किए जाएंगे। उसमें खेती की बात कर लें, अगर हम मसल की बात कर लें, मसल से लेकर के तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो ऐसे प्रयोग हैं जिनको करने के लिए वहां पर जाया जाएगा। साथ ही साथ शुभांशु के साथ और भी इस अगर दल की बात करें, और भी लोग यहां पर मौजूद होंगे, तमाम प्रयोग वहां पर करने हैं इनको जाकर के। तो साफ तौर पर ये देखने वाली बात होगी। और अब से कुछ ही देर में प्रक्षेपण होना है, 12:01 पर यह प्रक्षेपण किया जाएगा। मनीषा, बिल्कुल, और निश्चित तौर पर, और इसमें बहुत सारी, क्योंकि हमने देखा कि इससे पहले जब ये प्रयास किए गए तो 6 बार रुकावटें भी आई। अब एक और उम्मीद है, एक और एक्सपेक्टेशन है, और दुनिया को आस भी है, देश को आस भी है, और निश्चित तौर पर एक ये यंगेस्ट यात्री होने वाले हैं, एक ऐसे सबसे भारत के देश के युवा यात्री अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले, जो अपने आप में बेहद खास होने वाला है। आप समझिए कि कितनी रुकावटों के बाद भी जिसका हौसला अडिग रहा हो, उसके साथ जो उम्मीदें हैं वो देश की बन जाती हैं। और ये वो खुद कह रहे हैं कि मैं तो 14 दिन बिताने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसके बाद ये 1 अरब लोगों की भी आस है, उनकी भी उम्मीदें हैं मेरे साथ। बिल्कुल, क्योंकि मनीषा अगर हम बात करें रुकावटों की, तो अब से पहले भी 6 बार रुकावटें आई थी। हालांकि एक कहावत है, अगर मैं भी आपको बताऊं तो वो कहा जाता है, गुड थिंग्स टेक टाइम, यानी कि कुछ भी अच्छा जब होने वाला होता है तो उससे पहले थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन उसके बाद जब रिजल्ट आता है, जब उसका अगर बात करें परिणाम आता है तो बेहद अच्छा होता है। 6 बार जो दिक्कतें आई थी, तो साफ तौर पर ये देखा जाए जिस वजह से वो दिक्कत आई थी उन पर जरूर काम किया गया होगा। अभी भी कुछ समय पहले तकनीकी खामी आई थी, लेकिन उसको महज 3 मिनट के अंदर ठीक कर लिया गया। और उसके बाद ये बताया गया है साफ तौर पर कि अगर ये मौसम की अगर बात करें, क्योंकि मौसम का भी हवाला दिया जा रहा था, तो कहा गया है कि जो नासा है उसने कहा है कि 90% ये जो मौसम है ये लाभदायक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उसके बाद हम आज की बात करते हैं, तो मनीषा ये वो पल है, ये वो गौरव का पल है जिसका पूरे भारत को इंतजार है। 12:01 पर उस पल का इंतजार भारत के साथ साथ पूरा विश्व कर रहा है। वो देखेगा इस प्रक्षेपण को। और माता पिताओं की हम बात करें तो सुबह भी हमने खबर चलाई थी, हम दिखा रहे थे तस्वीरों में, हम माता पिता के चेहरे पर एक गौरव देख सकते हैं। उनके चेहरे पर
हंसी तो है लेकिन एक खुशी के आंसू भी है, क्योंकि मन में एक चिंता जरूर सताती है। उन्होंने कहा है कि आप जाएं और ये सारा जो मिशन है इसको सफल करने के बाद सकुशल वापस भारत लौट आएं। तो ये दूसरे भारतीय नागरिक है जो अंतरिक्ष में जा रहे हैं, साथ ही साथ 7 प्रयोग होने हैं जिसके चलते इन्हें भेजा जा रहा है। तो एक देखना ये होगा कि इतना गौरव का जो ये पल है, उस वक्त भारतीय लोग हर जगह, हर कोने में, राज्यों में बात करें, जिलों में बात करें, तमाम जगहों पर लोगों की नजर इस पर टिकी हुई है। 12:01 पर सभी की नजर इस प्रक्षेपण पर रुकी हुई है और देखना यह होगा कि कैसे ये प्रक्षेपण होता है और उसके बाद कितना सफल होता है और उसके बाद जब ये मिशन पूरा होता है उसके बाद क्या तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। मनीषा, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है ऋतिक, क्योंकि ये भारत अमेरिका एक्सियोम 4 मिशन रूस के साथ नहीं बल्कि संयुक्त राज्य यानी यूएसए के साथ एक सहयोग भी होगा। तो निश्चित तौर पर दुनिया की नजरें भी इस पूरे मिशन पर इसीलिए भी बनी हुई हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर मिशन की बात करते हैं, इस मिशन पे बहुत पहले से काम किया जा रहा था मनीषा, और मिशन को लेकर के तमाम जो पहलू थे उनको भी देखा जा रहा था। छोटी से छोटी चीज़, किसी भी तरीके की कोई त्रुटि इसमें ना हो, उस पर काम किया जा रहा था। जैसा कि हमने पहले ही बताया 6 बार इसमें रुकावटें आई थी। हाँ। अभी कुछ समय पहले अगर बात करें आज की, तो आज भी जरा रुकावट देखने के लिए मिली थी, कुछ तकनीकी खामी आई थी, लेकिन महज 3 मिनट के अंदर उसको ठीक कर लिया गया, प्रक्षेपण होगा। और ऐसे में ये जो मिशन है इसमें 60 मिशन है, 60 वैज्ञानिक प्रयोग होने हैं, जिनमें से 7 जो वैज्ञानिक प्रयोग हैं वो भारतीय के प्रस्तावित हैं। में अगर बात करें हम मूंग से लेकर के जो मसल्स है, मांसपेशियों हैं, उनमें जो दिक्कतें आती हैं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के वहां पर प्रयोग किया जाएगा। और भारत के दूसरे व्यक्ति यानी कि शुभांशु राकेश शर्मा के बाद वहां पहुंच रहे हैं। 41 साल बाद कोई भारतीय नागरिक अंतरिक्ष में पहुंच रहा है, क्योंकि यह बेहद दिलचस्प हो जाता है। जिस वक्त राकेश शर्मा पहुंचे थे अंतरिक्ष में मनीषा, उस वक्त इनका जन्म भी नहीं हुआ था। ये महज 39 साल पर 41 साल पहले। तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और काफी महत्वपूर्ण ये तस्वीरें हैं। ये Three nations, a new chapter in space takes flight. Godspeed AX4. तो देखिए अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरते हुए शुभांशु शुक्ला, और एक बड़ा इतिहास भारत की ओर से रच दिया गया है। 30 seconds into flight with the Axiom 4 crew. तो देखिए अंतरिक्ष में 41 साल बाद शुभांशु शुक्ला द्वारा अब भारत का झंडा और तिरंगा भी लहराया जाएगा। निश्चित तौर पर ये एक बड़ी सफलता है। एक तस्वीर आप देखिए, जब 12:01 पर जैसे ही इस मिशन की लॉन्चिंग हुई है और जैसे ही अंतरिक्ष की ओर वो उड़ान भरते हुए नजर आए। दूसरी तस्वीर आप देखिए जहां पर माता पिता भी प्रफुल्लित हैं, माता पिता के चेहरों पर भी वो जोश और वो खुशी है और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनके इस उड़ान का स्वागत करते हुए उनके माता पिता समेत तमाम देशवासी नजर आ रहे हैं। ये देखिए ये तस्वीरें हैं और इतिहास रचते हुए शुभांशु शुक्ला नजर आए। निश्चित तौर पर ये एक बहुत ही बड़ा अवसर उनके माता पिता के लिए होने वाला है। बेहद माता पिता का एक गौरव भरा पल होगा। ऐसे समय पर आप ये समझिए कि कितने गौरव से और कितनी खुशी से उनके माता पिता भरे होंगे और उनके पास शब्द नहीं होंगे अपने जो वो महसूस कर रहे हैं उसको बयां करने के। तो ये 2 तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से ये जो पूरा माता जी आप भावुक में आप थोड़ी देर हो जाइए ना, आप तो यहीं पे है ना, 2 मिनट तो दे दीजिए सर, देख तो ले सर, कोई कुछ बोल रहा है कि कुछ नहीं बोले। आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक कैनेडी स्पेस सेंटर से ये लाइव तस्वीरें हैं जहां पर अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरते हुए सबसे युवा भारतीय, और न केवल ये खुद के लिए एक बड़ी उपलब्धि बल्कि पूरे देश भर के लिए, उन तमाम लोगों के लिए ये बड़ी उपलब्धि है जो देशवासी हैं, जो नागरिक हैं, जो बड़ी अपेक्षा और बड़ी उम्मीदों के साथ उन्हें देख रहे हैं। और एक बहुत ही बड़ा प्रेरणा का स्रोत ये बनने वाले हैं। आप ये समझिए कि एक बड़ा इतिहास ये रचने वाले हैं जो 41 साल बाद अंतरिक्ष में अब ये तिरंगा लहराने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। अंतरिक्ष की उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं शुभांशु शुक्ला। न केवल लखनऊ में इसका जश्न है
बल्कि पूरे देश भर में इसका जश्न है। ये अलग अलग आपको तस्वीरें भी दिखा रही है। इससे पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई जहां पर माता पिता बेहद ही भावुक होते हुए नजर आए, और ये भावुक तस्वीरें जो है वो ये बयां कर रही है, क्योंकि ऐसे समय पर जब आपका बच्चा, आपका बेटा जो आपके इतने करीब रहा, वो इतना बड़ा इतिहास रच रहा है जिससे देश को उम्मीदें हैं, देश उनके उस फैसले से कहीं ना कहीं और उनके इस कदम से गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आपकी वजह से जब आपका पूरा देश और आप देश का प्रतिनिधित्व करते हैं ऐसे मौके पर, तो निश्चित तौर पर आपके माता पिता के पास वो शब्द नहीं होते हैं कि वो किस तरीके से अपनी उस उपलब्धि या फिर अपनी उस खुशी को बयां करेंगे। कुछ इसी तरह का मंजर उनके माता पिता का भी नजर आया। माता पिता के इर्द गिर्द भी काफी लोगों की भीड़ थी, और जैसे ही 12:01 पर इस मिशन को लॉन्च किया गया, वैसे ही तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सभी ने इस यात्रा का स्वागत किया, और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ देशवासी भी प्रफुल्लित और जोश में नजर आए। सभी के चेहरों पर वो जोश था। लेकिन देखिए, शुभांशु शुक्ला, इनकी उम्र बेहद कम है, 39 साल के शुभांशु शुक्ला, जो इनके साथ काम करते हैं, जो क्रू मेंबर्स हैं, कैप्टन के तौर पर इन्होंने कई लोगों के साथ काम किया, लेकिन जो क्रू मेंबर जो इनके साथ काम करते हैं, अमेरिका के कुछ लोग जो इनके साथ काम करते हैं, वो ये कहते हैं कि ये बड़े ही असाधारण व्यक्ति हैं, असाधारण सोच के व्यक्ति हैं। ये इनको एविल जीनियस के नाम से कोई पुकारता है, तो कोई ये कहता है कि ये झटपट किसी भी समस्या का समाधान कर देते हैं। इनके अंदर इतनी बुद्धि और इतना दिमाग और इतना विवेक है, इतनी बुद्धिमत्ता है कि जितनी आप तुलना कर सकते हैं 110 साल के व्यक्ति के दिमाग की, उसके विवेक की, उसकी बुद्धिमत्ता की, उतनी ही 39 साल के इस व्यक्ति यानी शुभांशु शुक्ला के अंदर। तो निश्चित तौर पर आप ये समझिए कि 41 साल बाद अंतरिक्ष में एक बड़ा इतिहास रचने की ओर अग्रसर शुभांशु शुक्ला, जिनके साथ पूरा देश भी गौरव महसूस कर रहा है। और ये कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं, इसे कह सकते हैं कि अंतरिक्ष में शुभ यात्रा, क्योंकि शुभांशु शुक्ला, और ऐसे में सबकी उम्मीदें इसी शुभ यात्रा पर हैं। कैनेडी स्पेस सेंटर से आपको ये लाइव तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। इससे पहले भी हमने आपको तस्वीर दिखाई, और किस तरीके से ये पूरा मिशन हालांकि बहुत चैलेंजिंग भी होने वाला है, क्योंकि इससे पहले भी 6 बार रुकावटें ज़रूर आई। 6 बार रुकावटों के बावजूद भी जिसका हौसला ना डिगा हो, जिसका हौसला कम ना हुआ हो, वही तो शुभांशु शुक्ला। इसीलिए तो इसे शुभ यात्रा के तौर पर भी कहा जा रहा है। आसमान में शुभ उड़ान और शुभ यात्रा की ओर बढ़ते हुए नजर आए। एक्सियोम 4 मिशन की लॉन्चिंग, और ये देखिए, अमेरिका भारत का ये रूस के साथ मिशन नहीं है, बल्कि यूएसए के साथ एक सहयोग है। तो निश्चित तौर पर ये इसलिए भी बेहद खास हो जाता है। ये उनकी माता हैं, पिता हैं। माता पिता को आप देख रहे हैं एक तस्वीर में, और ये लाइव तस्वीरों के साथ वो उस पूरे दृश्य को देखते हुए, समझते हुए नजर आ रहे हैं। जब किसी बच्चे की उपलब्धि होती है, कोई देश का प्रतिनिधित्व करता है या देश को बड़े मुकाम पर पहुंचाता है, या देश में अपने साथ साथ देश का एक इतिहास रचने की ओर अग्रसर होता है, तो निश्चित तौर पर कुछ इसी तरह की भावुक तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। इमोशनल तस्वीरें हैं ये। माता पिता अपनी खुशी को शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं जब उनका बच्चा देश का नाम और देश का इतिहास रचने के लिए जा रहा है। तो ये माता पिता की तस्वीरें आप देखिए, इनके साथ साथ और भी, और माता पिता जो है वो ताली बजाकर स्वागत करते हुए, और आप ये देखिए ना कि कितना भावुक पल ये किसी माता पिता के लिए होगा जब उनका बच्चा, और ये एक उपलब्धि जो है वो एक माता पिता की भी इतनी ही बड़ा उसमें योगदान है। जितना संघर्ष और जितनी मेहनत, जितनी लगन इसमें शुभांशु शुक्ला की, उससे ज़्यादा संघर्ष और उससे ज़्यादा मेहनत, वो प्रार्थनाएं, वो उम्मीदें उनके माता पिता की भी हैं। तो उतना ही श्रेय जो है, जो क्रेडिट है, वो उनके माता पिता को भी जाना चाहिए। तो राकेश शर्मा इससे पहले ये इतिहास रचते हुए, और राकेश शर्मा के बाद अब शुभांशु शुक्ला अपने नाम ये इतिहास रचते हुए नजर आए हैं। शुभांशु शुक्ला की ये उड़ान राकेश शर्मा के बाद दूसरी उड़ान है। ये देश दुनिया में, दरअसल ये देश में दूसरी उड़ान है, दुनिया की दूसरी उड़ान है। और आप ये समझिए कि अपने आप में इसलिए भी खास हो जाते हैं क्योंकि सबसे युवा अंतरिक्ष यात्री के तौर पर नासा को धन्यवाद, तमाम एक्सपर्ट्स भी ये कहते हैं कि हम तो नासा को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने शुभांशु शुक्ला जैसे एक अंतरिक्ष यात्री को इस मिशन के लिए चुना, जो कि बेहद ही असाधारण मिशन भी है, जिसमें 6 तरह की रुकावटें भी आई।
तो न्यूज रूम से ऋतिक लगातार मेरे सहयोगी बने हुए हैं। ऋतिक, ये हम तस्वीरें देख रहे हैं, एक तस्वीर हम कैनेडी स्पेस सेंटर से लाइव दिखा रहे हैं, तो दूसरी तस्वीर उनके माता पिता की तस्वीर है। ये माता पिता जो हैं वो अपनी खुशी को ना शब्दों में बयां नहीं कर पाएंगे इस वक्त, तो इन पर हम बात करेंगे। मेरे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं, मैं ऋतिक का रुख भी करूंगी। अभी सुन लेते हैं माता पिता क्या कह रहे हैं। Come on, teachers and teachers from Aligarh Campus 1, move forward. Come on, the stage is waiting for you. नहीं बोलेंगे प्लीज। हालांकि ये तस्वीरें हम लगातार अब तक साझा कर रहे हैं और जैसे भी तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आप तक दिखा रहे हैं, लेकिन एक तस्वीर आप देखिए कि कैनेडी स्पेस सेंटर से लाइव तस्वीर हम आपको लगातार साझा कर रहे हैं। ये एक मिशन भर नहीं है बल्कि ऐसे तमाम पड़ावों से गुजरता हुआ आप समझिए कि हर एक पड़ाव का एक मतलब है और हर एक पड़ाव पर एक चुनौती है। हालांकि इसे एक्सपर्ट्स बेहतर तरीके से समझा पाएंगे, जो अंतरिक्ष यात्रा या फिर उससे जुड़े हुए पहलुओं को बेहतर तरीके से जानेंगे वो समझ पाएंगे कि इसमें कितनी बड़ी चुनौतियां आती हैं, किन किन बातों का ख्याल रखना होगा, कैसे 6 बार रुकावटें आई लेकिन उसके बावजूद भी अब ये एक सफल उड़ान बनती हुई नजर आई है। दुनिया भर की नजरें इस पर हैं। अब देखिए कैनेडी स्पेस सेंटर से तो हम आपको ये लाइव तस्वीर दिखा ही रहे हैं जिसमें तस्वीरें भी बदल रही हैं, जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे तस्वीरें भी बदल रही हैं। ऋतिक, मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं लगातार न्यूज रूम से। ऋतिक, ये 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कैनेडी स्पेस सेंटर से, एक लाइव तस्वीर है जिसमें हर एक सेकंड बाद कुछ सेकंड्स बाद जो तस्वीरें वो बदल रही हैं। निश्चित तौर पर वो दिखा रही है कि जैसे जैसे यात्रा आगे और अंतरिक्ष की ओर बढ़ेगी वैसे वैसे पड़ाव भी आगे आएंगे और हर एक पड़ाव पर एक चुनौती भी होगी। बिल्कुल, बहुत ही गौरव का ये पल है। सबसे पहले तो ये बता दूं मैं मनीषा आपको, क्योंकि घड़ी में जिस वक्त 12:01 का ये समय हुआ था उस वक्त भारत के नागरिक शुभांशु शुक्ला ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर दिया था और मौसम की थोड़ी सी दिक्कतें सामने आ रही थी, लेकिन मौसम की अनुकूलता की जब पुष्टि हो गई तो उसके बाद 12:01 पर ठीक वही समय जो तय किया गया था उस वक्त इसे लॉन्च कर दिया गया है। अब अंतरिक्ष की ओर बढ़ा जा रहा है। ऐसे में जैसा कि अभी आप बता रही हैं कि तमाम जो अगर बात करें ऐसी परिस्थितियां आती है जिस वक्त ये चैलेंजेस सामने आते हैं तो उसको लेकर के भी इन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है। तमाम ऐसी दिक्कतें सामने, क्योंकि जब निकल जाते हैं अंतरिक्ष के रास्ते जाते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस सामने आते हैं जो फेस करने पड़ते हैं, तो उसको लेकर के भी और किस तरीके से उन चुनौतियों से निपटना है उसको लेकर के भी पूरी ट्रेनिंग दी गई होगी। तो अब इसी चीज की कामना पूरा देश कर रहा है, पूरा विश्व कर रहा है कि जिस वैज्ञानिक प्रयोग के लिए ये लोग आगे बढ़े हैं वो सफलतापूर्वक हो जाए। साथ ही साथ अगर बात करें भारत की तो भारत के लिए बेहद गौरवान्वित पल है, क्योंकि इस वक्त जब 12:01 पर सभी की नजरें टिकी हुई थी प्रक्षेपण पर, इस मिशन के लॉन्च पर, क्योंकि अगर शुभांशु शुक्ला की हम बात करते तो स्पेसएक्स, नासा, SDM-4 इनके सहयोग से शुभांशु शुक्ला ने अपना नाम जो है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज कराया, क्योंकि 41 साल पहले कोई भी भारतीय नागरिक, पहले नागरिक राकेश शर्मा वहां पहुंचे थे और उसके बाद अब ये पहुंचे वहां पर तमाम वैज्ञानिक प्रयोग होने हैं। इस बार जो अंतरिक्ष की यात्रा है इसमें तमाम वैज्ञानिक प्रयोग होने, जिनमें से 7 वैज्ञानिक प्रयोग जो हैं वो भारत की तरफ से प्रस्तावित है। खेती से लेकर के अगर बात करें मांसपेशियों की दिक्कत तक सभी चीजों को लेकर के प्रयोग किया जाएगा, नजर रखी जाएगी। और ऐसे में 12:01 पर इसकी लॉन्चिंग हो चुकी है और कल यानी कि 26 जून को शाम को 4:30 बजे इसकी डॉकिंग भी की जाएगी। तो तमाम नजरें जो है इस 12:01 पे इस पल पर लगातार सभी की टिकी हुई थी और भारत की अगर बात करें तो भारत के लिए बेहद गौरवान्वित पल है, सभी की नजरें टिकी हुई थी। हम तस्वीरों में लगातार दिखा रहे हैं किस से शुभांशु शुक्ला के जो माता पिता हैं वो भी लगातार देख रहे थे और उनकी आंखों में एक आंसू है और कहीं ना कहीं ये कहना जरूर होगा माथे पर एक चिंता जो होती है, माता पिता के माथे पर एक चिंता होती है कि किसी तरह से ये जो मिशन है वो ये सफल करके वापस जल्द से जल्द लौटें। और अगर शुभांशु शुक्ला की बात करें तो उनके चेहरे पर भी गौरव देखने को मिल रहा था। इसी अंतरराष्ट्रीय तरीके से यहाँ पर रहने वाले हैं और ऐसे में ये काफी महत्वपूर्ण भी होने वाला है, क्योंकि यहाँ तक पहुंचना, उड़ान भरना या नासा उनका चयन करता है किस तरीके से एक्सपर्ट्स इसे अपने आप में एक बड़ा चैलेंज मान रहे थे कि हम शुक्रिया करना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है कि आप ऐसे मिशन के लिए जो असाधारण मिशन है उसके लिए आप किसी ऐसे युवा यात्री का चयन कर रहे हैं जिसकी उम्र बेहद कम है। लेकिन ऋतिक ये काफी महत्वपूर्ण और दिलचस्प भी हो जाता है, क्योंकि उन्हें उनके काम करने के जो लोग हैं, जो क्रू मेंबर्स हैं, जिन्होंने उनके साथ काम किया है वो उन्हें एविल जीनियस के तौर पर भी मानते हैं, उनको पुकारते हैं। वो ये कहते हैं कि वो बड़े ही असाधारण व्यक्ति हैं। बिल्कुल मनीषा, क्योंकि
प्रेरणा स्रोत की बात अगर प्रेरणा स्रोत राकेश शर्मा की हम बात कर रहे थे, बता रहे थे, क्योंकि ये बताना बेहद महत्वपूर्ण है। मैं आपको मनीषा पहले ये बता दूं, 41 साल पहले जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष में पहुंचे थे तो ये उस वक्त इनका जन्म नहीं हुआ था, लेकिन साफ तौर पर इन्होंने जो बात बताई थी, जो बयान इनका सामने आया था, इन्होंने कहा था इन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। राकेश शर्मा जो है इनके प्रेरणा स्रोत थे। ये लगातार इनके मन में पहले से ये बात थी कि इनको भी अंतरिक्ष में कहीं ना कहीं जाना है और उसको लेकर के लगातार ये तत्पर थे। ये तमाम जो पढ़ाई अगर हम बात करें, इनके मन का जो लगन था वो लगातार देखने के लिए मिल रहा था। और अब जब शुभांशु शुक्ला वहां पर पहुंच चुके तो शुभांशु शुक्ला भी आने वाली जो पीढ़ी होंगी, जिस स्कूल से ये पास आउट हुए, वहां पर भी एक प्रेरणा स्रोत हो जाएंगे, क्योंकि हम तस्वीरों में लगातार दिखा रहे थे स्कूल से लेकर के तमाम कॉलेज जहां पर इनकी पढ़ाई हुई है वहां पर भी टीवी लगाए गए थे। 12:01 का जो वो मोमेंट था उसको कैद करना था। और अब ये जो प्रक्षेपण हुआ है, इसके पीछे का जो वैज्ञानिक प्रयोग है, इस पर सबकी नजर है कि ये प्रयोग सफल हो जाए, ये जो मिशन है ये सफल हो जाए। 14 दिन की हम बात कर रहे हैं कि वो वहां पर पहुंचे और ऐसे में शुभांशु शुक्ला के चेहरे पर एक गौरव साफ तौर पर देखा जा रहा था। और शुभांशु शुक्ला पर जैसे कि अभी मनीषा बता भी रही थी कि भरोसा जताना, क्योंकि महज 39 साल इनकी उम्र है, क्योंकि कहा जाता है अनुभव देखना बहुत मैटर करता है। और ऐसे में अगर शुभांशु शुक्ला के ऊपर इतनी उम्मीद जताई गई है, जो कि भारतीय नागरिक हैं, तो ये साफ तौर पर दर्शाता है कि कितना, अगर बात करें होनहार कितने हैं, इनके ऊपर अगर भरोसा जता गया, क्योंकि अमेरिकी धरती से अंतरिक्ष के लिए उन्होंने उड़ान भरी है, कैनेडी सेंटर से ये उड़ान भरी गई है। तो साफ तौर पर ये कहना बेहद लाजमी होगा कि भारत इतना ज्यादा, अगर हम बात करें, भारत बहुत मजबूत हो रहा है अपने आप में, और ये भारत के लिए एक और महसूस करने वाला बड़ा पल है। भारत महसूस करेगा और इतिहास के पन्नों में भारत का नाम एक बार फिर से दर्ज कराया जाएगा। क्योंकि पहले जब बच्चों की किताबें पढ़ी जाती थी, क्योंकि किताबों में साफ तौर पर राकेश शर्मा का नाम आता था, और अब जब बच्चे किताब पढ़ेंगे, अगला जो सेशन आएगा उसमें अब शुभांशु शुक्ला का भी नाम दर्ज किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के रहने वाले हैं, तो लखनऊ शहर भी पूरा सजा दिया गया था, इनके पोस्टर से सजा दिया गया था। हम तस्वीरें दिखा रहे थे कि घरों के बाहर कैसे बैनर्स लगे हुए थे, कैसे भीड़ लगी हुई थी, और माता पिता के लिए वो पल बेहद गौरवान्वित होता है। मनीषा, बिल्कुल, और जिससे इन्होंने अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरी है ऋतिक, ये काफी महत्वपूर्ण है ये बताना कि ये ड्रैगन कैप्सूल इसे कहा जाता है, इसमें इसके भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें आप सुन लीजिए क्या कह रहे हैं माता पिता। आंसू है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो गए, बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे। बच्चे को देख के तो लगता है थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं। होता है ना, वो बहुत मजबूत होता है। तो सुना अपने माता पिता को किस तरीके से वो ये कह रहे हैं, और उनके बगल में बैठी हुई महिला कह रही है कि माँ का दिल जो होता है वो बेहद मजबूत होता है, और होता भी है। ऐसे समय पर आप देखिए कि जो बड़ा ही रिस्की और बड़ा ही अनप्रिडिक्टेबल ऐसी यात्रा है जिसमें कभी भी कोई भी मुश्किल आ सकती है, और हमने ऐसे एग्जाम्पल्स भी देखे हैं। निश्चित तौर पर इसकी सफलता की प्रार्थना करना ये हर एक माँ अपने बच्चे के लिए चाहेगी। निश्चित तौर पर ऐसे समय पर जब एक बड़ा इतिहास, और जब हम शुभांशु शुक्ला के ऋतिक मेरे साथ बने हुए ऋतिक, जब हम शुभांशु शुक्ला की बात करते हैं तो राकेश शर्मा के बाद, जैसे कि आप लगातार जिक्र भी कर रहे हैं कि वो दूसरे भारतीय अब हो जाएंगे और सबसे युवा भारतीय हो जाएंगे अंतरिक्ष यात्रा करने वाले, जिससे उन्होंने उड़ान भरी है, उसे ड्रैगन कैप्सूल कहा जाता है। निश्चित तौर पर एक एयरक्राफ्ट का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे चुनौतियां उतनी बढ़ती चली जाएंगी, लेकिन ये एक्सपर्ट्स बहुत बेहतर तरीके से इसको समझा पाएंगे, जो इसके बारे में बहुत बेहतर तरीके से ज्ञान रखते हो या फिर समझ रखते हो। लेकिन हम ये जो तस्वीरें हैं उनके बारे में अगर बयां करें तो ये माँ का दिल है, एक पिता का साहस है, जो अपने बच्चे को अंतरिक्ष की यात्रा करते हुए देख भी पा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि तस्वीरों में साफ तौर पर मनीषा देखा जा सकता है किस तरीके से जो उनकी माँ है वो ये बता रही हैं कि माँ का दिल तो ऐसा ही होता है, क्योंकि जब अंतरिक्ष में इनका बच्चा पहुंचता है, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर बच्चा अपना घर छोड़कर दूसरे शहर में भी जाता है तो जो माँ का दिल है वो बहुत पसीजता है, उनके मन में बहुत दुख होता है। और अब अंतरिक्ष के लिए इस प्रक्षेपण के बाद जो ये प्रयोग है, वैज्ञानिक प्रयोग है, इसके लिए शुभांशु निकले हैं, तो बेशक गौरव जरूर महसूस कर रहे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। माता पिता के मन में गौरव तो जरूर होगा, लेकिन एक जो चिंता होती है, एक डर होता है माता पिता के अंदर, वो साफ तौर पर देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन ऐसे में एक दिलचस्प बात और बता दूं आपको, क्योंकि ये जो यात्रा है अंतरिक्ष के लिए जब ये निकले हैं तो एक भारतीय तड़का भी इसमें लगाया गया है, क्योंकि उनके साथ अगर शुभांशु की बात करें तो गाजर का हलवा, आम का रस, भारतीय मूल के कुछ तोहफे जो हैं वो उनके साथ गए हैं। साथ ही साथ ये वैज्ञानिक नहीं बल्कि एक भारतीय मूल होने का उन्हें एहसास बार बार दिलाते रहेंगे, क्योंकि जब हम अंतरिक्ष के लिए निकलते हैं तो छोटी छोटी जो चीजें होती हैं वो आपका जो मनोबल है उसको बढ़ाने में बहुत काम आती है। तो ऐसे में जो गाजर का हलवा है, जो ये खिलौने हैं भारतीय मूल के, वो कहीं ना कहीं उनके मन में बार बार उन्हें एहसास दिलाएंगे, भारतीय होने का एहसास दिलाएंगे। हालांकि भारतीय हैं, लेकिन ऐसे में
एक याद लगातार साथ रहती है इंसान के। तो ऐसे में ये बहुत गौरव का विषय है और भारत के साथ साथ अब पूरे विश्व की जो नजर है वो इस पर रहेगी। हालांकि चैलेंजेस जरूर आएंगे, लेकिन उन चैलेंजेस से साफ तौर पर निपटना, उसकी ट्रेनिंग इनको दी गई है। क्योंकि पहले जिस तरीके से हम देख रहे थे, जो तकनीकी जटिलताएं सामने आ रही थी, तकनीकी खामियां सामने आ रही थी, तमाम दिक्कतें हुई थी, जिसके चलते 6 बार इसमें रुकावट आई थी। लेकिन अब आज समय को अंतिम रूप देते हुए 12:01 का समय दिया गया था जब ये प्रक्षेपण हुआ है, अंतरिक्ष में निकाल दिया गया है और वैज्ञानिक प्रयोग के लिए समय, अंतिम रूप इस समय को दिया गया था। और पहले अगर हम बात करें मनीषा, जो 6 बार कठिनाइयां आई थी, जिस चलते 6 बार रोका गया था, तो उसको देखते हुए, उसके मद्देनजर कहीं ना कहीं उन सभी जटिलताओं पर काम किया गया होगा ताकि किसी भी तरीके की जो दिक्कत है इस मिशन में ना आए। छोटी से छोटी चीजों को के ऊपर काम किया गया होगा, बहुत ही बारीकी से काम किया होगा, क्योंकि अंतरिक्ष की ये यात्रा है, और यहाँ पर वो 14 दिन तक है। रहेंगे ऋतिक, ISS में वो 14 दिन तक रहने वाले हैं। बिल्कुल, क्योंकि 14 दिन की ये यात्रा होनी है और वहां पर 14 दिन के लिए वहां पर रुकना है। और इसमें आपको बता दूं, ISS के जो 60 वैज्ञानिक प्रयोग हैं, वो 60 वैज्ञानिक प्रयोग होने हैं और इसमें तमाम जो प्रयोग होंगे वो देखा जाएगा। साथ ही साथ कुछ प्रशिक्षण होंगे। उसके बाद भारत की अगर हम बात करें तो इन 60 में से जो 7 प्रयोग हैं, तो वो 7 भारतीय प्रस्ताव वो प्रयोग है जिनको किया जाएगा। मैं आपको जैसे कि बता रहा था, मांसपेशियों से लेकर के खेती से लेकर के तमाम वो प्रयोग होंगे जो किए जाएंगे। तो 14 दिन तक ये वैज्ञानिक प्रयोग किए जाएंगे और इस वैज्ञानिक प्रयोग के बाद वापस आया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर 28 घंटे बाद जब डॉकिंग का पड़ाव शुरू होगा, उसके बाद नई जो चुनौती होगी, वहां पर नई संभावनाओं को टटोलना, कुछ ऐसे प्रयास करना जो भारत के हिस्से एक बड़ी उपलब्धि का कारण बनेंगे, ये मान लिया जाए। बिल्कुल, क्योंकि उसके बाद नजर रखी जाएगी, तमाम चीजों को देखा जाएगा। जब ये प्रयोग होंगे तो छोटी से छोटी चीजों को ध्यान में रखा जाता है कि क्या चैलेंजेस आएंगे अगर इस तरीके की जो प्लानिंग भारत की तरफ से की जा रही है, तमाम चीजों को देखते हुए कि कहां पर कठिनाई आएंगी, किस समय क्या करना है। ऐसे में जब ये डॉकिंग शुरू होगी, जैसा कि अभी आप बता भी रही हैं, 28 घंटे बाद ये डॉकिंग शुरू होनी है। 26 जून 4:30 बजे ये डॉकिंग शुरू हो जाएगी। उसके बाद देखा जाएगा जो ये प्रयोग है किस तरीके से प्रयोग किया जाएगा। तस्वीरें लगातार साफ होती रहेंगी, तमाम जो तस्वीरें हमारे पास आती रहेंगी, क्योंकि हम लगातार न्यूज इंडिया पर तस्वीरें दिखा भी रहे हैं। माता पिता की तस्वीर दिखा रहे हैं 12:01 पर जिस वक्त प्रक्षेपण हुआ था, उसकी तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं। तो ये साफ तौर पर जब डॉकिंग होगी उसकी भी तस्वीर हम दिखाएंगे और उसमें साफ हो जाएगा कि ये जो प्रयोग हो रहा है, जो वैज्ञानिक प्रयोग हो रहा है, किस तरीके से प्रयोग किया जाएगा, कैसे कैसे वहां का जो प्रोसेस है उस प्रयोग का वो भी दिखाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस जरूर आएंगे, लेकिन एक सुखद तस्वीर की जो उम्मीद है वो भारत के साथ साथ पूरा विश्व उसकी उम्मीद में लगा हुआ है। और ये न केवल शुभांशु शुक्ला की एक बड़ी उपलब्धि है, बल्कि एक ये इसरो की बड़ी उपलब्धि है, ये नासा की भी चयन की बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को, ऐसे भारतीय को चुना और उस पर विश्वास जताया जो उन्हें लगा कि हाँ, ये इस मिशन को पूरा कर सकता है, कारगर कर सकता है। बिल्कुल, क्योंकि जैसा कि हम एक्सियम 4 मिशन की हम बात करें मनीषा, इसमें नासा, स्पेसएक्स और इसरो और ये एक्सियम 4, ये चारों ये साझेदार मिशन एक माना जा सकता है। सभी का सहयोग इसमें रहा है और इन सभी बातों के बीच में जो सबसे ज्यादा गौरतलब है वो ये है कि इस मिशन के लिए, इस मिशन को अगर हम बात करें सफल बनाने के लिए जिस इंसान पर उम्मीद की गई है वो भारत मूल का नागरिक है, वो भारतीय नागरिक है, शुभांशु शुक्ला उनका नाम है। तो ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इतने बड़े मिशन के लिए भारतीय नागरिक को अगर चुना गया है तो साफ तौर पर बहुत सारी चीजें होती देखा जाता है कि किस तरीके से इंसान सक्षम है। ये हम उसके लिए और सब उसका सक्सेसफुल रहा है, अभी ईश्वर की कृपा है। सर आप मेरी कैमरा के सामने आ रहे हैं। सर आगे आ जाइए, इधर आओ। पब्लिक साइड आप दे दीजिए, उसके बाद वो तो सवाल सबको वो उसका टाइम नहीं होगा इतने। तो देखिए हर तरफ सिर्फ और सिर्फ जश्न का माहौल है, तालियों की गड़गड़ाहट है, वो उम्मीदें हैं जिसकी संभावनाएं अब भारत की ओर से, भारत के हवाले से दरअसल अब शुभांशु शुक्ला जो है वो उन संभावनाओं को टटोलते हुए नजर आएंगे। 14 दिन तक वो ISS में ही रहने वाले हैं, यहाँ पर वो रिसर्च करेंगे और निश्चित तौर पर एक गगनयान
भारत के पास आने वाला है, इसकी खुशी वो निश्चित तौर पर इस अंतरिक्ष यात्रा में रवाना होने से पहले कर रहे थे। कई बार मिशन को टालना पड़ा, कभी मौसमी खराबी के चलते, तो फिर फॉल्कन 9 रॉकेट जिससे अभी अभी उन्होंने उड़ान भी भरी है, इसमें लीकेज भी पहले हुई थी, इस वजह से भी इसको टालना पड़ा था। बाद में रूसी मॉड्यूल में तकनीकी समस्या के चलते भी एक बार इस मिशन को स्थगित करना पड़ा था। लेकिन अब सभी तकनीकी संभावनाओं को खंगालने के बाद, तमाम पहलुओं को सुनिश्चित करने के बाद इस Journey started by Vikram Sarabhai and Satish Dhawan, and it was destined to happen under the leadership of Prime Minister Modi. And I am saying so not simply for saying, but out of evidence, because the space reforms which happened a couple of years ago have actually given a quantum leap to India's endeavours. Just to give it a thought, India's space agency ISRO was established in the year 1969 when NASA landed first human being on the surface of moon called Neil Armstrong. But today we landed on the southern pole of moon through Chandrayaan before anybody else, and today we are collaborating with NASA in an equal measure, in an equal platform. So India is no longer a follower, it is actually an equal partner. And let me also put it on record that Shubhanshu Shukla, the Indian member of the crew, is going to be the most crucial component of this entire mission, which is going to last about 2 weeks or so. It might be plus minus, because he's the pilot and he's going to perform 7 exclusive experiments which have been designed by India, which have been, the kits have been provided by India. I'm glad to say 2 or 3 of those kits by the Department of Biotechnology. We have entered into a formal MOU with ISRO, between the ISRO and the DBT. Then there are kits provided by some of the IITs, kits provided by the Indian Institute of Sciences, which in other words means that the Indian partner in this entire mission is going to perform experiments related to microgravity, which are going to be of utility to even those agencies which started their space journey much earlier than us, including NASA. So this is a moment where India has come of age. India is today a frontline nation, and it is, I would say, heralds the ascent of India to that pedestal of Viksit Bharat. So the ascent of India to the pedestal of rank 1 Viksit Bharat has started via space. So Gaganyaan 1 that is slated to launch in 2027, the fact that Indian astronauts No, actually the 4 astronauts had already been undergoing training for Gaganyaan. One of them was Shubhanshu Shukla, the other one was Group Captain Nair, Group Captain Angad, Group Captain Krishna, and then suddenly this happened actually, and I'm glad to say that the suggestion and the offer to have an Indian astronaut on board came from their side when Prime Minister Modi was on a visit to DC, Washington DC, and was having parleys with the then President Biden. So which means that is also a recognition of the Indian talent, Indian acumen. And in other words, we can say that we never lagged in acumen, we never lagged in potential, we never lagged in our commitment, but possibly the enabling milieu which facilitates such ventures and writes such success stories happened after Prime Minister Modi gave us an enabling milieu. So how big space and Group Captain Shubhanshu Shukla spoke in Hindi and the message, how big was that moment? Of course, all the 4 were given an opportunity to speak to their respective countrymen, and I am glad and all of you proud. It began with Shubhanshu Shukla. In the days to come, there will be more of communication with him as well. And he will be also very busy conducting all those experiments, and these experiments are going to be of huge importance. Like for example, life sciences. How does the time spent in space affects your cognitive effects, your mental faculties? How does it affect you when you have to continuously or constantly you are expected to watch the television screen or computer screen? Then how does your muscle behave? And in case the muscle dysfunction happens in future, how would you be able to devise strategies to recover that? So I think this is going to be a great experiment in working out the possibility of life in space, and also at the possibility of plant and other organisms finding habitat in this space. सर अंतरिक्ष में जीवन के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है?
अंतरिक्ष में जीवन के लिए कितनी बड़ी जीवन से संबंधित भी प्रयोग इसी बार हो रहे हैं, पहली बार। और ये प्रयोग हमारे लिए एक बड़ा सुखद संयोग है कि हमारे जो वहाँ पर अंतरिक्ष यात्री हैं शुभांशु शुक्ला, उनके द्वारा हो रहे हैं। 7 उसमें प्रमुख प्रयोग है और जिनके किट भी भारत के द्वारा ही उपलब्ध करवाए गए। international platforms in the coming. Of course, and the best part is that India is no longer simply a mute partner. Of course, the first astronaut who went up was Rakesh Sharma 40 years back. He's still around there, and he's always been very helpful in all these projects. Has been also been very cooperative in planning most of these missions. But at that point in time, it was a Soviet mission, and our space program was much in an infancy, and we didn't have much to offer, to be very honest. And the mission that time reflected more of the bonhomie that existed between the then Soviet Union and the Republic of India. But today it's not so. Today we are equal scientific partners collaborating. So they need us as much as we. So I think that's something, and that's why I said the ascent of India to Viksit Bharat has started via space. हमारे साथ सर, ये अंतरिक्ष की उड़ान भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है? जितेंद्र सिंह को आप सुन रहे थे। निश्चित तौर पर विकसित भारत की ओर एक और बड़ा कदम उठाते हुए भारत नजर आया, इसका भी जिक्र उन्होंने किया। उनके माता पिता को भी इसका श्रेय दिया और साथ ही साथ इसरो और नासा को भी वो इसमें इंक्लूड करते हुए नजर आए। निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि और एक बड़ी खुशी की बात और एक बड़ा खुशी का अवसर, गौरवान्वित कर देने वाला अवसर जो है वो भारत के लिए है। और भारत के लिए शुभांशु शुक्ला की ओर से दरअसल इस उड़ान की शुरुआत, और उड़ान में अब क्योंकि 28 घंटे बाद डॉकिंग जब शुरू होगी और जब डॉक शुरू होगा उसके बाद 14 दिन तक उन्हें यही स्पेस सेंटर में रहना होगा, अंतरिक्ष में रहना होगा। और फिर जो 7 जिनका जिक्र जितेंद्र मिश्रा केंद्रीय मंत्री नजर आए करते हुए, उन्होंने भी, जितेंद्र सिंह ने कहा कि जो 7 अलग अलग पड़ाव, जो 7 अलग अलग संभावनाएं भारत की ओर से तय की गई, उसमें उनका किस तरीके से उनकी संभावनाओं को टटोलते हुए और उस पर रिसर्च करते हुए वो नजर आने वाले हैं। He will remember this for the rest of his life, as will I. Such a pleasure and a privilege and an honour to be here with you today. And what potential benefits might this mission bring the South Australia in terms of scientific research, education, or economy generally? How do you see it? Well, I think this will bring benefits, of course, to India, but to the world, and every space mission takes us further forward. So, as a close partner of India, and Adelaide is home to the Australian Space Agency, we look forward to even closer cooperation on all the many things that will arise as a result of this amazing mission. तो देखिए, हर तरफ जो है वो खुशी का माहौल नजर आ रहा है और जो लोग हैं वो बड़ी ही उत्सुकता के साथ नजर आ रहे हैं, बड़ी उम्मीदों के साथ नजर आ रहे हैं। भारत जो है वो 7 विकल्पों पर, दरअसल 7 ऐसे पहलू हैं जिन पर वो रिसर्च करने वाले हैं, चाहे वो वहां पर रहकर वैज्ञानिक अनुसंधान हो, शिक्षा हो, वाणिज्यिक परियोजनाएं और स्टेम यानी कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी मैथ्स की गतिविधियों में भी हिस्सा लेंगे। और बड़ी जो ऐसी खोज है वो भारत के हिस्से आने वाली है। निश्चित तौर पर एक ये बड़ा सहयोग है और एक बड़ा एक्सपेरिमेंट भी होने वाला है। तो देखिए, माता पिता की एक और आप तस्वीर देख रहे हैं। आर्यभट्ट से लेकर आज की तारीख में अगर हम भारत की बात करते हैं, भारत के उस मिशन की और उन संभावनाओं की बात करते हैं, तो फिर आप ये समझिए कि कहां तक भारत पहुंचा है। एक्सियोम 4 मिशन अब सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है। जितेंद्र सिंह मीडिया पर्सन, दैट इटसेल्फ इज एन एविडेंस ऑफ द काइंड ऑफ अचीवमेंट दैट हैज हैपेंड. इट इज इंडीड a vindication of the founding fathers of India's space program, Vikram Sarabhai, Satish Dhawan, and it was destined that this vindication of our founding fathers had to happen under the leadership of Prime Minister Modi. And I say this with all the confidence in my command because the space reforms which were brought in the last few years not only enriched our resources but also gave tremendous confidence to our space experts, space scientists. And today India is no longer a follower. We are equal partners in all our collaborations, and I think it's borne out by the simple fact that of the 4 astronauts in the crew that has gone up, Subhanshu Shukla is possibly the most important because not only that he's a pilot,
He's also going to perform 7 crucial experiments, and living up to the Prime Minister's mantra of Atmanirbhar Bharat. All these 7 experiments have been designed within India by the Indian institutes, by the Department of Biotechnology, by some of the IITs, by the Indian Institute of Sciences, Bangalore. The kits have been provided from here, and these are going to be of vital importance to all the agencies across the world, because they are going to work out the possibilities of habitat in microgravity situations, also the effects of microgravity on human beings, on living organisms. They are also going to be related to life sciences. How does the cognitive functions get affected when exposed to uninterrupted watching of computer screens? How does the muscles behave? And in case of muscle dysfunction, what are the strategies to be adopted to regain that? And what are also the effects which happen as a result of prolonged survival over there? So in case one has to sustain there for long, how do you manage that? And also some of the plant experiments. So this is going to also open a new chapter in our exploration of space, not only for India, for the entire world. And it's a matter of pride that India is going to be the torchbearer of this new chapter. And overall, I can say in a single sentence that India's ascent to that pedestal of Viksit Bharat has started via space. Okay, thank you. Sir, हमारे साथ तो देखिए, ये भारत के लिए गौरव से भर देने वाला पल है और इतिहास रचने की ओर अब भारत और इतिहास रचा है भारत ने। दरअसल शुभांशु शुक्ला जो कि लंबे समय से इसके लिए प्रयासरत भी थे, 6 बार इस यात्रा को अलग अलग वजहों से टाला भी गया, इस मिशन को अलग अलग वजहों से टाला भी गया, चाहे वो तकनीकी समस्या हो, तकनीकी खामी हो, या फिर मौसम की खराबी हो, या फिर किसी प्रकार का कोई असमंजस, या फिर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो। ये तमाम वो वजह रही, चाहे लीकेज की बात हो। सुनिए जरा। To be here at this very moment when Group Captain Shukla took off with the other members of the space capsule, such a successful and wonderful liftoff. It's an image really of India's coming of age as a great player in space, and indeed India's arrival as a major player in global affairs. Sir, is there any potential opportunity for collaboration between Australia and India as space research and exploration? Do you think so? There's huge potential for collaboration. We have. तो देखिए, ये ना केवल भारत के लिए बल्कि नासा और रोस्कोसमोस का एक संयुक्त एक ये सहयोग रहा दोनों एजेंसियों के बीच। पेशेवर साझेदारी से ये मिशन जो है वो संभव हो पाया है, जो कि अब बड़ी उपलब्धि के तौर पर हम इसे गिन सकते हैं। आप ये समझिए कि आर्यभट्ट सैटेलाइट से, हालांकि वो उसका जिक्र करना आज की तारीख में आप ये समझिए कि उससे तो बहुत आगे भारत आ चुका है, लेकिन अगर आप आकलन कर पाएँ तो देखिए, करिए कि कहाँ से कहाँ तक हमने पूरा जो सफ़र है वो तय किया है। तमाम सरकारें आई गई और तमाम सरकारों के प्रयासों के बावजूद अब इस तरह का जो हम एक ऐसा मिशन है जिसको लॉन्च किया और जो बड़ा ही जटिल भी है, ऐसे में तमाम तरह की जटिलताएँ आती हैं। उन जटिल संभावनाओं को भी परखते हुए, उन्हें ध्यान में रखते हुए इस तरह का मिशन, और आपको बताएं कि अंतरिक्ष यात्रा में कई तरह के पड़ाव भी आते हैं और हर एक पड़ाव पर अपना मतलब है और हर एक पड़ाव पर अपनी बड़ी चुनौती है, लेकिन उस चुनौती को कैसे डील किया जाए, कैसे हैंडल किया जाए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। एक लंबे संघर्ष और एक लंबे अनुभव और एक लंबी स्टडी के बाद, मेहनत के लग्न के बाद और एक बड़े सपने के बाद, देखिए कहीं पर भी अगर हम किसी की भी तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो उससे पहले होता है एक सपना, एक विचार। उस विचार के बाद जो हम अपनी मेहनत करते हैं उसके बाद हम यहाँ तक पहुँचते हैं। तो आप पूरे लाइफ के स्ट्रगल को आप समझिए, उस पूरे जीवन के संघर्ष को आप समझिए। तो ऋतिक मेरे साथ, मेरे सहयोगी भी लगातार न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। ऋतिक, अब तमाम जो बधाई संदेश है वो भी आ रहे हैं, हर कोई अब गौरवान्वित खुद को महसूस कर रहा है। ये नासा और रोस्कोसमोस एजेंसी दोनों का एक ऐसा आपसी तालमेल और सहयोग है जिसके बाद हम इस मिशन को लॉन्च कर पाए हैं।
बिल्कुल। और अब इस तरीके के जो बधाई संदेश है वो तो आते रहेंगे, लेकिन नजर हमारी लगातार जो बनी हुई है, जब ये 12:01 पर जो ये उड़ान हुई थी अंतरिक्ष के लिए, उस पर है। तमाम अपडेट्स मैं एक बार फिर से आपके साथ साझा कर देता हूं मनीषा, क्योंकि उड़ान के 30 मिनट बाद जो निर्धारित कक्ष था जहां पर पृथक्कीकरण होना था, जहां पर स्टेज पृथक्कीकरण होना था, वो हो चुका है। और उसके बाद 15 मिनट बाद जो लाइव कवरेज थी वो भी नासा की तरफ से बंद कर दी गई है, जो साफ तौर पर इस बात की पुष्टि करती है कि जो ऑर्बिटल इंजेक्शन कार्य प्रणाली थी वो पूरी तरीके से सफल हो चुकी है। तो अब ये कहना लाजमी होगा कि जब 12:01 पर यह प्रक्षेपण हुआ, जब ये उड़ान अमेरिकी धरती से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी गई है, वो साफ तौर पर अब सफल है। तमाम चैलेंजेस की जो हम बात करें, तभी आधा घंटा हो चुका है, इसमें जो निर्धारित कक्षा था वहां पर ये रुक चुके हैं, पृथक्करण होना था वो वहां पर हो चुका है। तो अब देखना ये होगा कि जब ये तस्वीरें हमारे पास वापस आएंगी, 26 तारीख की हम बात कर रहे थे, 28 घंटे बाद यानी कि 4:30 बजे इसकी डॉकिंग भी शुरू होनी है। तो अब देखना होगा किस तरीके से सफल ये प्रक्षेपण होता है, किस तरह से सफल ये यात्रा होती है, किस तरह से सफल ये जो वैज्ञानिक प्रयोग हैं वो होते हैं। बधाई संदेश की हम बात कर रहे थे, क्योंकि मनीषा अब माता पिता जो हैं उनके पास लगातार लोग पहुंच रहे हैं, उनको इस बात की शुभकामनाएं दे रहे हैं। और महज ये बात बहुत लाजमी भी है, क्योंकि शुभांशु शुक्ला भारतीय मूल के नागरिक हैं, और ये माता पिता के साथ साथ भारतीय के लिए, मेरे लिए भी बहुत गौरव का पल है। क्योंकि अभी अगर मैं कैमरे के सामने खड़े होकर भारत की बात करता हूं तो ये साफ तौर पर इस बात को दर्शाता है कि जो भारत का झंडा है अंतरिक्ष में एक बार फिर से वो ध्वजा वहां पर लहराएगा। और ऐसे में कहीं ना कहीं जब भारत वहां पर पहुंचेगा तो हिंदुस्तान जिंदाबाद का जो नारा है वो अंतरिक्ष में लगेगा। जिस तरह से आज से 41 साल पहले इंदिरा गांधी ने पूछा था कि राकेश शर्मा से कि भारत अंतरिक्ष से कैसा लगता है, और गौरवान्वित महसूस करते हुए जब राकेश शर्मा ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो इसकी उम्मीद मैं भी कर रहा हूं, आप भी कर रही हैं, पूरा भारत कर रहा है कि जब अंतरिक्ष में वो पहुंचेंगे तो यहां से भी शायद उस तरीके की एक बार तस्वीर फिर से देखी जाएगी। इतिहास के पन्नों में शुभांशु शुक्ला का नाम दर्ज कर दिया गया है 12:01 पर। हाँ, हालांकि अंतरिक्ष यात्रा में रवाना होते होते अब जैसे कि आपने बताया भी है कि पूरी तरीके से इस मिशन को हम सफल भी मान सकते हैं, क्योंकि अब जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो भी बंद कर दी गई है सेंटर की ओर से। लेकिन आप ये समझिए कि जब बधाई संदेश, हालांकि मुझे उम्मीद है कि हम भी कुछ देर बाद अपने दर्शकों तक वो बधाई संदेश पहुंचाएंगे, जिसमें शुभांशु शुक्ला खुद इस सफर के बारे में जानकारी देते हुए अब से कुछ देर पहले ही नजर आए हैं। लेकिन आप ये समझिए कि पहले हम आर्यभट्ट लॉन्च करते हैं सैटेलाइट, उसके बाद जब 1975 का ये हम आज जिक्र भी कर रहे हैं, एक तरफ हम इमरजेंसी का जिक्र कर रहे हैं तो 1975 भी वही साल है जहां पर आर्यभट्ट एक पहले भारत की ओर से सैटेलाइट लॉन्च की गई। उसके बाद हमने चंद्रयान का सफर देखा, उसके बाद हमने गगनयान का सफर देखा, उसके बाद फिर से हमने चंद्रयान मिशन को लॉन्च होते हुए देखा, जिसमें वो रोवर पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद एक कहीं ना कहीं वो बीच में मिशन रह गया। लेकिन अब हम अंतरिक्ष यात्रा में अपने यात्रियों को भेज रहे हैं बिना किसी देश के सपोर्ट के, तो ये एक बड़ी अचीवमेंट के तौर पर रितिका हम देख सकते हैं इसको। बिल्कुल मनीषा, भारत का दम अब पूरा विश्व देख रहा है। जिस तरीके से आपने बताया कई सफल परीक्षण हुए, कई सफल यात्रा हुई, और अब ऐसे में ASIOM-4 मिशन की जो ये लॉन्चिंग हुई है, ये अपने आप में बहुत बातें साफ करती है, क्योंकि भारत का जो दम है वो विश्व देख रहा है, भारत कितना मजबूत हो चुका है। और सिर्फ हम आर्थिक नीति की बात करते थे, लेकिन अब आर्थिक रूप से नहीं, भारत का जो नाम है वो वैश्विक पटल पर हर तरीके से गूंज रहा है इस वक्त। ये जो ASIOM-4 मिशन की हम बात कर रही है, मिशन अपने आप में इसलिए भी भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अंतरिक्ष में अब एक बार फिर से जो दूसरा नाम है वो भारतीय नागरिक का दर्ज किया जाएगा। क्योंकि 41 साल पहले, जैसे कि मैं पहले भी बता रहा था, राकेश शर्मा का नाम इसमें दर्ज था, और अब अंतरिक्ष के जो ये सफर है ये साफ तौर पर भारत के लिए इसलिए भी बहुत ज्यादा खास हो जाता है क्योंकि पहले हम बात करें, क्योंकि अमेरिका की धरती से किया गया, केनेडी सेंटर से इसको रवाना किया गया, लेकिन भारत जितनी मजबूती के साथ खड़ा है, भारत जितनी टेक्निकल, पहले अगर बात करें तकनीकी खामियां थोड़ी सी देखने को मिलती थी, लेकिन अब भारत की तरफ से टेक्निकल जो स्ट्रेटेजीज हैं उन पर काफी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। हम अंतरिक्ष की बात करते हैं, हम स्पेस की बात करते हैं, इसको बहुत ज्यादा ध्यान में दिया जा रहा है। इसी वजह से ये भी कहना लाजमी होगा कि जो ISS के ये 60 वैज्ञानिक प्रयोग की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें भारत ने अपने भी 7 जो प्रस्ताव है भारत की तरफ से वो रखा गया, और साथ ही साथ जो ये क्रू मेंबर जो यहाँ पर गए हैं, जो ये दल गया है, इसमें भारत के शुभांशु शुक्ला मेन है, वो चालक हैं। तो साफ तौर पर ये देखना बहुत महत्वपूर्ण भी हो जाता है और गौरव भी महसूस कराता है कि कैसे भारत जो है अपना नाम दर्ज करा रहा है। वैश्विक पटल पर भारत का जो परचम है वो लहराता हुआ साफ तौर पर दिख रहा है। तो भारत का दम अब पूरा विश्व देख रहा है। मनीषा, 60 से ज्यादा अध्ययन,
इस मिशन में इंक्लूड किए गए हैं। 7 ऐसे तमाम प्रयोगों को इसमें शामिल किया गया है जहां पर रिसर्च करनी होगी और भारत ने तय किया है। चाहे हम उसमें शिक्षा की बात कर ले, अनुसंधान की, वैज्ञानिक अनुसंधान की बात कर ले, वाणिज्यिक परियोजनाओं की बात कर ले, या फिर हम गणित से जुड़ी हुई गतिविधियों की बात कर ले, तो ये काफी महत्वपूर्ण भी होने वाला है, क्योंकि भारत अब इन तमाम पहलुओं से भी एक नई रिसर्च और दुनिया के सामने उस रिसर्च को रखेगा, तो ये अपने आप में बेहद खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। शुक्रिया ऋतिक आपका, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इसी बीच एक और बड़ी खबर आप तक साझा कर देते हैं। एक्सियोम 4 मिशन अब लॉन्च हो चुका है। सफलता के साथ इस मिशन को लॉन्च किया गया है। कल शाम 4:30 बजे ISS पर डॉकिंग का समय होगा, यानी ठीक 28 घंटे का जो समय होता है, 28 घंटे बाद और भारतीय समय अनुसार कल शाम 4:30 बजे ISS पर डॉकिंग होगी और फिर उसके बाद शुभांशु शुक्ला समेत 4 अंतरिक्ष यात्री रवाना हो जाएंगे। 14 दिन तक वो ISS में ही रहने वाले हैं, जहां पर वो अलग अलग संभावनाओं को टटोलते हुए, अलग अलग रिसर्च को करते हुए, जैसे कि हम जिक्र भी कर रहे थे कि चाहे वो वैज्ञानिक अनुसंधान हो या फिर प्रौद्योगिकी हो या फिर वाणिज्यिक परियोजनाएं हो या फिर किसानी हो, खेती हो या फिर मांसपेशियों से संबंधित पहलू हो या फिर गणित की गतिविधियां हो, साइंस की गतिविधियां हो, इनमें भी हम अपनी भूमिका और नई रिसर्च अब दुनिया के सामने रखेंगे। तो देखिए, ये शुभांशु शुक्ला ये कह रहे हैं कि अब ये भारत का मिशन है, हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हुआ है। ये शुभांशु, जिसका अब से थोड़ी देर पहले मैं जिक्र भी कर रही थी अपने सहयोगी ऋतिक से, कि उन्होंने बाकायदा अंतरिक्ष से एक मैसेज भी, संदेश भी भेजा है। ये कमाल की यात्रा है, वाटर राइड उन्होंने इसको बताया है कि ये कमाल की यात्रा है। एक्सियोम 4 मिशन के बाद शुभांशु शुक्ला ने एक संदेश भी दिया। 41 साल बाद अंतरिक्ष में पहुंच रहे हैं शुभांशु शुक्ला। जितना गौरवान्वित इस समय महसूस कर रहे हैं, उतना ही गौरवान्वित उन्हें देखने सुनने वाले लोग भी, हम और आप भी महसूस कर रहे हैं। हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा है, ये शुभांशु शुक्ला ने कहा है अपने संदेश में। तो एक्सियोम 4 मिशन, जो इससे पहले 6 बार किन्हीं वजहों से टला भी, कभी तकनीकी खामी, कभी मौसम की खराबी, कभी लीकेज, कभी कोई और दिक्कत, तो अब लेकिन मौसम भी साफ, सभी तकनीकी पहलू भी बिल्कुल दुरुस्त और ये आपसी सहयोग के साथ। तो मेरे कंधे पर मेरा तिरंगा है, ये उन्होंने शुभांशु शुक्ला ने कहा है। और यही तो और ज्यादा प्राउड फील करवाता है, यही तो और ज्यादा ऐसा महसूस करवाता है कि अब अंतरिक्ष में भारत का तिरंगा लहराया जाएगा। और तिरंगे की साख और तिरंगे की बात करते हुए शुभांशु शुक्ला नजर आए। कमाल की यात्रा है, जय हिंद जय भारत का नारा देते हुए शुभांशु शुक्ला नजर आए। एक्सियोम 4 मिशन के बाद शुभांशु शुक्ला ने पहला मैसेज और पहला संदेश जारी किया। 41 साल बाद अंतरिक्ष में पहुंच रहे हैं। 41 साल पहले राकेश शर्मा अंतरिक्ष यात्री थे। मेरे कंधे पर मेरा तिरंगा है, ये उन्होंने कहा है। हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा है, ये शुभांशु शुक्ला कह रहे हैं। तो इस मिशन पर के बाद शुभांशु शुक्ला का एक पहला संदेश जो देश के नाम आया है, ये कमाल की यात्रा है, जय हिंद जय भारत का नारा देते हुए वो नजर आए। और निश्चित तौर पर उनके हर एक बयान में, हर एक उनके शब्द में वो गौरव महसूस किया जा सकता है कि वो भारत के इस मिशन को कितने व्यक्तिगत तौर से, कितना इमोशनल और कितना भावुक उनके लिए ये पल होगा और कितना गौरवदायी ये उनके लिए पल रहा होगा जब उन्होंने इस मिशन को चुना है। और अपने उस पूरे इतने सालों की मेहनत आज उनकी सफल हो पाई है। और न केवल ये उनके व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव या फिर व्यक्तिगत जीवन का संघर्ष, बल्कि उतना ही संघर्ष और उतनी ही लगन और उतनी ही अपेक्षा, उतनी ही आस, उतनी ही उम्मीदें और उतना ही गौरव, उतना ही जोश उनके माता पिता और उनके तमाम सहयोगियों में भी इस वक्त देखने को मिल रहा है। उनके माता पिता की तस्वीर भी हम अपनी स्क्रीन पर लगातार हर तस्वीर के साथ दिखा रहे हैं, क्योंकि यही माता पिता जो अपने बच्चों को सपने दिखाते हैं और सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें वो साहस देते हैं, वो तमाम संसाधन मुहैया करवाते हैं और उनके सपनों को पंख देने का काम ये माता पिता करते हैं। और देखिए, हर माता पिता की तरह ये दोनों इस वक्त जो है वो बेहद ही भावुक नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर लोगों के भीतर जो एक गौरव का पल है वो तो है ही, लेकिन आप माता पिता की उन भावनाओं को समझिए जो अपने बच्चे को संघर्ष करते हुए जिन्होंने देखा, जिन्होंने बार बार उन्हें हताश होते हुए, निराश होते हुए भी देखा होगा।
छोटी असफलता भी एक बड़ा निराश का कारण बनती है, ये भी उन्होंने देखा। ACM-4 मिशन की अब सफल लॉन्चिंग हो चुकी है। एक तरफ आप माता पिता की तस्वीर भी देख रहे हैं और हम लगातार इन तस्वीरों को इसलिए भी दिखा रहे हैं क्योंकि हर माता पिता का ये सपना होता है कि उनका बच्चा जो जितनी संघर्ष करता है, जितनी मेहनत करता है, उसको वो जल्द ही सफल होते हुए भी देखें। और आज ये दोनों बतौर माता पिता, बतौर अभिभावक जो है वो देख रहे हैं। न्यूज़ इंडिया अपने दर्शकों से भी अपील करता है कि हम जो नंबर अभी फ्लैश कर रहे हैं उस पर आप कॉल कीजिए, आप खुद भी माता पिता को। और तो देखिए क्योंकि हम लगातार ऐसे मौकों पर न्यूज़ इंडिया एक ऐसा माध्यम और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर वो अपने दर्शकों को भी जोड़ता है, अपने व्यूअर्स को भी जोड़ता है और जो माता पिता को बधाई देना चाहते हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर ये बेशक ऐसा पल है, ऐसा क्षण है जब हर कोई उनके माता पिता को संदेश देना चाहता है, बधाई संदेश देना चाहता है और उनके परिवार वालों को ये महसूस करवाना चाहता है कि केवल आप ही गौरवान्वित नहीं इस वक्त महसूस कर रहे हैं, पूरा देश और बतौर देश के नागरिक हम सब उतना ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं जितना कि इस वक्त आप भावुक हैं, उतने ही हम इस बड़ी उपलब्धि के लिए उनके लिए भावुक नजर आ रहे हैं। तो देखिए न्यूज़ इंडिया जो है वो पूरा प्रयास कर रहा है कि हम अपने दर्शकों को जोड़ें और हमारे इस न्यूज़ इंडिया के प्लेटफॉर्म और इस मंच के माध्यम से आप उनके माता पिता को बधाई संदेश दे सकते हैं, शुभकामनाएं दे सकते हैं। जो आपके अंदर के अभिभावुकता है आप उसे जाहिर कर सकते हैं। निश्चित तौर पर एक बड़ा असाधारण सा मिशन ये रहा होगा। हम ये समझ सकते हैं कि और इसे बेहतर तरीके से एक्सपर्ट्स ज़्यादा बेहतर तरीके से इसे समझा पाएंगे कि किस तरीके से इसमें तमाम चैलेंजेस होते हैं, क्या कठिनाइयाँ आती हैं, क्या जटिलताएँ आती हैं और क्यों ये बेहद खास हो जाता है। आप समझिए कि 41 साल बाद देश का तिरंगा जो है वो अंतरिक्ष में, अभी आपने सुना कि शुभांशु शुक्ला जो हैं वो एक संदेश दे रहे हैं अंतरिक्ष यात्रा के बाद, रवाना होने के बाद उनका एक पहला संदेश जो आया उसमें उन्होंने कहा कि जय हिंद जय भारत, मेरे कंधे पर मेरे देश का तिरंगा है। तो ये तिरंगा न केवल एक तिरंगा है बल्कि आप ये समझिए कि उन करोड़ों लोगों की भावनाएं हैं जो इसे वो साथ लेकर अपने कंधे पर चल दिए हैं अंतरिक्ष यात्रा पर। यहाँ पर वो तमाम रिसर्च करने वाले हैं और रिसर्च के बाद भारत जो है वो दुनिया के सामने नए पहलुओं को भी रखेगा, चाहे वो गणित से संबंधित हो, विज्ञान से संबंधित हो, किसानी खेती से संबंधित हो या फिर वाणिज्यिक प्रौद्योगिकी या फिर वाणिज्यिक परियोजनाओं से संबंधित हो, वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित हो। ये तमाम वो पहलू रहने वाले हैं। 60 से ज़्यादा अध्ययन इस यात्रा के दौरान 14 दिन तक जब वो ISS में रहेंगे तो इस दौरान वो तमाम तरह की जो रिसर्च हैं वो भी करने वाले हैं। तो आप ये समझिए कि अंतरिक्ष मिशन में भारत की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है। तो आसमान में भारत की शुभ उड़ान या शुभ यात्रा हम इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शुभांशु शुक्ला महज उम्र में छोटे, आप ये समझिए कि उम्र में वो भले ही छोटे हों, 39 साल की उनकी उम्र, लेकिन जिन्होंने उनके साथ काम किया, जो उनके क्रू मेंबर्स रहे, इस दरमियान वो बताते हैं कि वो बेहद ही असाधारण बुद्धिमत्ता के व्यक्ति हैं। आप तुलना करना चाहें तो तुलना कर सकते हैं किसी 110 साल के व्यक्ति के विवेक के साथ, उसकी बुद्धि के साथ, उसकी बुद्धिमत्ता के साथ, उसके दिमाग के साथ। तो तेज दिमाग के साथ साथ तमाम जटिल और मुश्किल परिस्थितियों में भी कैसे समाधान को निकाला जा सकता है या समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, उसकी तरफ सोचा जा सकता है, जिसमें शायद हम और आप जो सामान्य विवेक रखते हैं वो उतना बेहतर तरीके से किसी समस्या को डील ना कर पाए, लेकिन उनके पास हर समस्या का समाधान। और इसीलिए उसका जिक्र करते हुए जो उनके तमाम सहयोगी या फिर उनके जो सहकर्मी रहे होंगे, जो क्रू मेंबर्स रहे होंगे, वो ये कहते हैं कि वो एविल जीनियस के तौर पर भी उन्हें पुकारा जाता है। और इसीलिए भी क्योंकि वो जीनियस हैं और इसी का उदाहरण आज सेट हो चुका है। तो अंतरिक्ष मिशन में
भारत की जय जयकार हो रही है, भारत की जयकार हो रही है। आप ये समझिए कि 1975 जब हम आज इमरजेंसी का भी जिक्र कर रहे हैं और 1975 का भी वही साल था जब आर्यभट्ट की लॉन्चिंग हुई थी। उसके बाद से देश ने तमाम ऐसे प्रक्षेपण देखे, चाहे हम गगनयान की लॉन्चिंग की बात कर लें, चंद्रयान की बात कर लें, चंद्रयान 2 की बात कर लें, ऐसे तमाम हमने प्रक्षेपण देखे जिसमें हमने कईयों में सफलता पाई तो कईयों में हमने निराशा भी हाथ लगी हमारे, और उसमें भी हम लोगों ने अपना साहस नहीं खोया, भारत ने अपना साहस नहीं खोया। सरकारों का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीठ थपथपाते हैं और ढांढस बंधाते हैं कि निराश होने की जरूरत नहीं है, निराशा के आगे जीत है, हार के बाद ही जीत है, तो आप ये समझिए कि सरकार और तमाम तरह के प्रयास जो हैं वही ऐसे मिशंस को सफल बनाते हैं। तो सरकारों के योगदान और उसको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। और इस पर आगे भी हमारी कवरेज जारी रहेगी। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।